डायमीटर वेयर ए 1 - 1 एंड बी 4 1। अब ये देखिए यहाँ पे एक आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चंस हमने टाइप किया है क्योंकि जो क्वेश्चंस फोटो करके भेजा गया था वो थोड़ा क्लियर नहीं था, वो जूम्ड हो गया था और धुंधला दिख रहा था। तो इसमें किसी तरह हमने ये पढ़ के निकाला है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स ज़्यादा दिक्कत नहीं दिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स आपका था ना वो बहुत ज़्यादा धुंधला था, और इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हो सकता है कि हमसे मिसरीड हो गया हो, और पॉइंट्स जो है वो नंबर उसका कुछ और भी हो सकता है, प्लस में या माइनस में कोई छूट गया होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो बिल्कुल उसी प्रोसीजर से बनेगा, चाहे वहाँ कोई भी नंबर्स हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो अगर आपका मतलब जिन्होंने भेजा है ये अगर आपका ये पॉइंट्स ए और बी जो दिया गया है ये अगर उनके नंबर्स अलग अलग हों तो अपने नंबर्स वहाँ पुट करके जैसा प्रोसीजर है वैसा करके एक बार बना लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को, ये सर्किल्स का हमें इक्वेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की, और चाहे हम माइंड टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो इसलिए कि आप ये देखिए, ये यहाँ पे सर्कल का निकालना है, हमें निकालना है सर्कल का इक्वेशन, लेकिन हम इसमें सर्कल का रूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसका हम इक्वेशन निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सर्कल ड्रॉ करने से हमको जो दिया गया है पहले उसको हम यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे। हमने एक डायमीटर लिया, ठीक है, ये डायमीटर ले लिया, और साथ में हमने एक ऐसा किया कि उस पर एक पॉइंट्स ले लिया, उस सर्कल पे कहीं पे भी, अरे सर्कल जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, तो कहीं पे भी हमने ले लिया। अब उसको हम डायमीटर के दोनों एंड से जोड़ देंगे, और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमारा क्या करेगा, हमें एक बेटर टेक्निक देगा जिसमें हम बिना सर्कल्स के रोल्स को या उसको ढूंढे और उसका इस्तेमाल किए बगैर निकाल सकते हैं। सर्कल से भी निकाल सकते हैं इसको, सर्किल के डायमीटर्स फार्मूलेस होते हैं उससे निकाल सकते हैं, सर्किल पे पॉइंट से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको स्ट्रेट लाइन से निकाल कर दिखाएं, क्योंकि आपने बहुत सारे आंसर्स इसके देखे होंगे, कहीं कन्फ्यूजन है इसलिए आपने भेजा है। हम इसको स्ट्रेट लाइन से निकाल कर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया कि जो ये है ये था डायमीटर, और ये 1 और -1 है, और ये डायमीटर का पार्ट्स बी था जो कि 4 और 1 है, और ये हमारा सपोजिशन पार्ट है, ये पी ले लिया जो कि एक्स और वाई है। यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये हमने सपोज किया है। तो ये सपोज किया है तो इसको हम ड्रॉ भी करेंगे। ड्रॉ करने का मतलब कि राइट भी करेंगे इसको। तो हमने ले लिया कि लेट ए पॉइंट पी एक्स वाई lie on a given circle with a diameter AB where A 1 - 1 and B 4 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आइए कि हमने कहा कि इसको हम स्ट्रेट लाइन से करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से करेंगे उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेट लाइन से कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे। अब हमें इसमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। सिंस ये ले लेंगे कि सिंस एंगल ए पी एंगल
APB is formed by diameter of a circle. Therefore, angle APB is equal to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल द्वारा बनाए गए एंगल जो होता है वो 190 का होता है, यानी कि सेमी सर्कल मतलब डायमीटर। तो डायमीटर के दोनों एंड्स को लेकर सर्कल के किसी भी पार्ट्स पर एंगल सब्सटेंड करेंगे तो वो क्या होगा, 90 होगा। और तो तब हमें क्या मिल गया कि AP परपेंडिकुलर BP। ठीक है, ये अब शायद जस्ट पीछे क्वेश्चंस बनाए, इसी से आपको मिल गया। और कैसे मिल गया तो ये देखिए, वो मिला कि हैंस स्लोप ऑफ AP into स्लोप ऑफ BP that is equal to -1। अब तो समझ में आ गया। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आप बना लेंगे, पॉज कीजिए जरा, बनाकर फिर से वीडियो से आप क्या कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया दैट गिव्स स्लोप ऑफ AP मतलब y-1 और y-1 और x-y का रेशियो। स्लोप ऑफ AP क्या होगा, तो y-1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू स्लोप ऑफ BP का क्या होगा, तो y-1 डिवाइडेड बाई x-4 डेट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा y+1 बाई x-1 इंटू y-1 और x-4 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये हो जाएगा y+1 और y-1, ये हो जाएगा y² -1 डेट इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो x-1 और x-4 और ये इंटू -1। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को अगर कन्वर्ट कर दें x-1 से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया y² -1 और इसको ले लिया 1 x और ये x-4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। x में किया वो माइनस हो गया, -1 में किया वो पॉजिटिव हो गया। अब हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया y² -1 इज इक्वल टू x 1 से करेंगे तो -4, -x से करेंगे तो -x² और +4x। ठीक है, अब इसको एक तरफ करें तो इधर x को ले आएंगे तो वह x² हो जाएगा, इधर y वो स्क्वायर है ही, और 4x और प्लस x 5x हो जाएगा, लेकिन इधर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 5x और -4, और इधर आएगा तो -1 और +4 इक्वल टू 0 हो चुका है उधर, तो ये हो गया x² प्लस y² -5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इजी से इजी बनाया नहीं जा सकता, और मान लीजिए कि सर्कल ही दिया हुआ है तो वो सर्कल के ही थ्योरम्स यूज होंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर वहाँ हमें थ्योरम स्ट्रेट लाइन से मिल जाए
तो हम स्ट्रेट लाइन से कर देंगे। चूंकि एक्स वाई पॉइंट्स है और ए और बी दोनों तीनों पॉइंट सर्कल पे है, तो इसलिए उन्हीं पॉइंट्स को लेकर ये इक्वेशन बनाया गया है। तो वो उस पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा 100%। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देखा, और जैसे मैंने कहा था कि ये आप नंबर्स को मैच कर लीजिएगा। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप नंबर्स चेंज कर लीजिएगा। आपका इक्वेशंस बदलेगा, ये नंबर्स बदलेंगे, लेकिन प्रोसेस नहीं बदलेगा। प्रोसेस यही रहेगा और इसी तरीके से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था। और मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। और फिर से एक बार याद दिलाते हुए कि इस पेज पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको बहुत ही सस्ते कीमत में, चूँकि फरवरी में लेंगे तो वो जो उसकी कीमत है, जो उसका मतलब कोर्स के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स है वो 50% से भी कम में मिलेगा, और ये केवल फरवरी में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जाइए और 12th के लिए कोर्स पहले से खरीद लीजिए। मार्च में हम क्लासेस उसका आपको मिलेगा, और उससे आप तैयारी जल्दी से जल्दी कर लेंगे 12th की। तो चलिए इसी आशा में कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। आज यहीं पे वीडियो रोकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।